अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुरिंदर सिंह साहब। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया जी आया नु। और आज हम आपसे बात करेंगे, आपके फॉरेन मिनिस्टर होकर गए हैं पाकिस्तान से, कैसा लग रहा है आपको? कोई हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि कश्मीर कश्मीर नहीं किया गया, और ऐसा लगता है लोगों को कि कुछ बर्फ पिघली है, कुछ बातचीत चलेगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, या ऐसा कुछ नहीं है? आपको क्या लगता है? एक शेर से शुरू करूंगा मैं कि अर्ज किया है कि मैंने कुछ इस कदर बदला लिया उनसे, मैंने कुछ इस कदर बदला लिया उनसे, हाथ उठाया नहीं, गाली गलौच नहीं की, बस सिर्फ अपनी नजरों में गिरा दिया उन्हें। तो जयशंकर साहब कह के आए थे कि भाई आई एम नॉट कमिंग फॉर अ बायलैटरल, ये एससीओ का समिट है। और जैसे कि मैंने आपको आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अगर आपके व्यूअर्स देखना चाहे, मैंने कहा वो आ भी रहे हैं, वो नहीं भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो एज एन एससीओ मेंबर आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से बायलैटरल के लिए नहीं आ रहा है। ट्रू। बल्कि आप देखिए कि इसमें पाकिस्तान का थोड़ा नुकसान अब ज्यादा होगा। मैं आपकी तरफ से कहूँ कि कश्मीर का तो मसला ही नहीं उठाया गया, तो उसमें आपके यहाँ भी बहुत लोग पुट्ठे सीधे हो रहे हैं कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगली बाकू की मीटिंग की बात कर रहे हैं, और हमने जो एक स्टैंड लिया हुआ था 1947 से, तो वो तो हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो कि मुझे लगता है वैसे डल चुका है। पर ठीक है, मतलब आप उसको रखना चाहें तो रखना चाहें, क्योंकि जो हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट से हो गया, इलेक्शन हो गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, तो कश्मीर का मुद्दा आरजू जी मेरी तरफ से अब हमारे यहाँ से तो खत्म है, इट्स अ नॉन इशू। बाकी अब पाकिस्तान को देखना है कि अगर आप उसको रोकेंगे और उसके करके रिलेशनशिप रोकेंगे, हिंदुस्तान से व्यापार रोकेंगे, तो मैं आपके माध्यम से आपके सारे तमाम व्यूअर्स पाकिस्तान से ये एक ही बात करना चाहूंगा कि अब कश्मीर का मुद्दा वर्थ इट है 25 करोड़ के एक मुल्क को तरक्की से रोकने के लिए। एक इंडिया पावर है इस समय, इंडिया के साथ व्यापार करना हमारे तो हित में है, पर हमारे से ज्यादा पाकिस्तान के हित में है। मैं सॉरी, बड़ी मतलब माजरत के साथ ये बोल रहा हूँ कि हमारे से ज्यादा पाकिस्तान का हित है, क्योंकि हम तो चल पड़े हैं। तो अब मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस एससीओ मीटिंग के बाद कि अब आपको लगता है किसी को पाकिस्तान में कि कश्मीर के लिए भारत सुनेगा? और अगर वो नहीं सुनेगा, जो कि नहीं सुनेगा, मैं आपको ये भविष्यवाणी कर देता हूं फ्री में, तो इसके लिए अब आप पाकिस्तान की ग्रोथ एज अ कंट्री रोकना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान से पूछने के लिए। मतलब दूसरा, आप देखिए कि अगर जयशंकर साहब आए भी तो पाकिस्तान में तो ये हालत हो गई थी कि मतलब अब उन्होंने हाथ बढ़ा लिया है, अब वो खुश हैं। अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हंस के की है तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अब उनकी प्रोटोकॉल ने सीटिंग रीअरेंज कर दी है, उन्हें बगल में बिठा दिया, नोट्स लेने वाले भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो मतलब कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो कह के नहीं, बिना कहे की जाती हैं। तो इस समय जो हिंदुस्तान की सरकार है, वो मोदी साहब हो या हमारे जयशंकर साहब हो या राजनाथ सिंह हो, वो चुप हो के वो कह जाते हैं जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जोर जोर से कह के भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो अच्छी बात है ना, अगर कश्मीर कश्मीर नहीं किया, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स अगर आगे की तरफ सोच रहे हैं और देखा जा रहा है कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हों, तब भी आप लोग खुश नहीं हैं? आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की कमजोरी तो नहीं आपको ये लग रही कि नहीं बात की? पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी खुद बना ली है, क्योंकि देखिए जब आपके फॉरेन मिनिस्टर पिछली बार आके गोवा में बुचर लफ्ज इस्तेमाल कर जाते हैं, तो ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। सफारतकारी बड़ी गहरी खेल होती है। मतलब सफारतकारी में तो बॉडी लैंग्वेज में दो लोगों के मुल्क के रिश्ते बन जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो जब आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देंगे, तो ऐसा नहीं है कि जयशंकर साहब जी कहेंगे अच्छा अब इस मीटिंग में ठीक हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब कितनी देर लगती है दोबारा इस मुद्दे पे वापस जाने के लिए? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपके तमाम मीडिया वालों को भी सुन रहा था। पाकिस्तान का मीडिया भी मैंने देखा दो पार्ट में बट गया है।
पॉलिटिशियन तो चाहता है कि बात आगे, प्लीज हमसे बात कर लीजिए, प्लीज हमसे बात कर लीजिए, ऐसा ना कीजिए, आज जाने की यूं जिद ना करो, यूं ही पहलू में आके बैठे रहो। पर आपके जो एक्स डिप्लोमेट्स हैं और एक्स टेक्नोक्रेट्स हैं, वो तो गुस्सा खा के बैठ गए कि हम क्यों भारत के सामने इतना लेट रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी मैं देख रहा था कि इसमें दो अलग अलग भाग में बट गया है। बल्कि मैं मुनीज़े जहांगीर की इंटरव्यू देख रहा था शाहिद मलिक साहब के साथ, और शाहिद मलिक साहब हिंदुस्तान में बहुत साल रह के गए हैं, तो वो काफी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लोगों के साथ उनकी गुफ्तगू रही है। तो मैंने देखा कि अब वो भी इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो कहते हैं कि अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान को हेल्प करना चाहिए कि हम उनसे बात कर सकें। अब अगर हम ऐसे करेंगे तो हम आपके इंटरनल इश्यूज में आ रहे हैं और हमारी भी एक रीच है। तो अब पाकिस्तान में आप लोगों को अंदर बैठ के अपनी जनता से खुद बात करनी पड़ेगी कि अब हमें हिंदुस्तान से दुश्मनी करके फायदा है या नुकसान है। और दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ऐसे एक दो बार में इश्यूज नहीं चेंज होते। ये डिप्लोमेसी तो 70-75 साल की चलती है, तो आज तक पार्टीशन का जो है मूवमेंट टेस्ट हमारे सबके अंदर है। तो हमें सर पता जनता का नहीं कुछ नहीं है, एक सेकंड सर, आप सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन जनता बेचारी का कुछ लेना देना नहीं है। वो ना लड़ने को कहती है, ना वो कश्मीर कश्मीर करती है। वो तो अपने में ही जो है बिजी है इतनी ज्यादा कि किस तरीके से यूटिलिटी बिल्स दे, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरीके से घर में राशन डाले। जनता इस सब में नहीं है। ये जो कश्मीर वाला चूरन मैं कहती हूँ हमेशा हमारे यहाँ बेचा जाता है, वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका किया धरा होता है, आम पब्लिक का नहीं। तो आरजू जी, पॉलिटिशियन जनता से तो निकल के आता है, और पॉलिटिशियन वही चूरन बेचता है जो जनता खरीदना चाहती है। अंग्रेजी में मेरी बिजनेस स्टडीज में मुझे कहते थे दैट इफ द कस्टमर वांट्स रॉटन एप्पल्स, यू गिव हिम रॉटन एप्पल्स। तो कहीं ना कहीं जनता उस चीज से इत्तेफाक तो रखती है, क्योंकि देखो इलेक्शन से पहले तो वहां शुरू हो ही जाता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान कश्मीर। तो कहीं ना कहीं अब अगेन ये तो आपने और बड़ा सवाल अपनी जनता के लिए डाल दिया है कि जैसे कि अगर मैं आपकी बातों में से बात उठाऊं, आपने कहा जी स्टैब्लिशमेंट है, तो फिर जनता को खड़ा होना पड़ेगा जमहूरियत के लिए, क्योंकि वो स्टैब्लिशमेंट, वो आपकी मिलिट्री जो हाउसिंग में भी है और जो सीमेंट में भी है, तो वो हमारा नहीं, अब आपका नुकसान कर रही है। अब ये आपकी जनता और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के बीच में गुफ्तगू है कि अब पहले तो मैं कहता था कि पाकिस्तान को तो ये कहना चाहिए कि उन्हें एक अच्छा मौलवी, एक अच्छा जर्नैल मिले, पर उससे बात नहीं बढ़ेगी। अब तो आपको एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिए मोदी जी की तरह, और एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जयशंकर साहब की तरह, क्योंकि अब हो गया, वो चूरन बिकना तब बिक गया, FATF में चले गए। 77 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 7 बार आपकी कंट्री में इनकम प्रॉफिट से ज्यादा रही है। तो पाकिस्तान तो जैसे मैं कहेंगे ना, अल्लाह खैर सल्ला कल कहीं चलता रहा है, पर अब वो नहीं है। अब आपको अंदर भी फ्रंट्स हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी भी है, और अब आपको इंटरनल प्रेशर भी। देखिए किस तरह से एक मीटिंग के लिए सारा पाकिस्तान ही रुक गया, मतलब सब घर ही बैठ गए, कि जैसे पेंडेमिक में हुआ था कि सारा इस्लामाबाद सील कर दिया, कंटेनर लगा दिए, और उस चीज को सेलिब्रेट करते जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में रोज चलता है। यहाँ तो रोज पॉलिटिशियन आ रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा जा रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पाकिस्तान में देखा, मैं मुबारकबाद इसलिए दे रहे कि चलो अच्छा जी, वो बारात ठीक टाइम पे चलेगी, कोई बम नहीं फटा, कोई इमरान खान की पार्टी ने वो नहीं किया, या बलोच लिबरेशन आर्मी ने नहीं किया। तो देखो मतलब इस लेवल पे आ गए हैं कि आप बायलैटरल तो छोड़िए, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, पर सब तो ये है कि बस ये 2-3 दिन किसी तरह, अल्लाह ना करे कुछ गलत ना हो, नहीं तो अगली बार पहले क्रिकेट टीम नहीं आएगी, अगली बार कोई पॉलिटिशियन भी नहीं आएगा। तो मैं आपको एक अंदाजा दिखाना चाह रहा हूं कि अभी पिक्चर बहुत बाकी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर कोई खतरा नहीं था BLA या किसी और तरफ से, इसलिए कि उनको अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो चाइनीज वर्कर्स को मार रहे होते हैं पकड़ पकड़ के, वो इस तरफ आने की नहीं सोच रहे। तो इसलिए बिल्कुल फिक्र की बात नहीं थी। लेकिन खैर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा लगाई गई थी यहाँ पे, आपको पता ही होगा कि 2 दिन बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था और रेंजर्स खड़े हुए थे, तो कोशिश पूरी की गई थी। और अच्छी बात यह कि खैर खैरियत से सब कुछ हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से हम देखें तो एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़कर भारत की तरफ जाने को तैयार है। क्या भारत अपने कदम बढ़ाएगा या वही हम पुरानी शिकायतें लेके बैठे रहेंगे? देखिए आरजू जी के अब आप 2 कदम बढ़ा रहे हैं ना, जो पहले 40 कदम पीछे गए थे उन 38 को भी तो गिन लीजिए।
क्योंकि अभी भी अटैक तो हो ही रहे हैं, अभी भी कश्मीर से अब वो हट के जम्मू में हो रहा है, तो अभी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, अभी भी ड्रोन से ड्रग तो आ ही रहे हैं। तो जो मीडिया में चलता है और जो जमीन पे हो रहा है उसमें अभी भी फर्क है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे, जिसमें कि इंडिया ने तो हम तो अटक गए की बात है कि भाई तक जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगी नहीं होगा। अब आपको देखिए कि अब नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त जी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हमने गलत किया लाहौर के बाद। तो वो तो अभी बहुत आप बार कहा है पिछली उन्होंने। फाइलें नहीं बंद हुई। हाँ जी। सर कारगिल को तो बहुत लोग कहते हैं, नवाज शरीफ साहब तो बहुत टाइम से कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ब्लंडर कहते हैं पाकिस्तान में कारगिल हाँ वॉर को। मतलब वो तो था ही। तो अब देखिए कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो यहाँ वाजपेयी जी पूरे मोमबत्ती लेके लोग आगे पाकिस्तान वहां कारगिल कर दिया, और अभी भी टेररिज्म तो हो रही है ना, अभी भी रुकी कहाँ है। अब जब तक आप लोग उस नलके को सील नहीं करेंगे, अब नलका बंद करने की स्टेज नहीं, क्योंकि अब हिंदुस्तान अटक गया है। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को अब उतनी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है जितनी की पाकिस्तान को है। देखो हमसाया कभी बदलता नहीं है, पर हमारे यहाँ और बहुत सारे मसले हुए, हमारे यहाँ और बहुत सारी इश्यू, हमारे यहाँ और बड़ी सारी डेवलपमेंट है। तो इसमें मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही होगी, मैं यही कहूंगा कि भगवान करे कि पाकिस्तान को अब समझ आ जाए, क्योंकि अभी भी आपके अब्दुल बासित जैसे लोग हैं जो कि डिप्लोमेट रहे हैं, जो इतने सीनियर लेवल पे हैं, वो अपने डिसाइफर के प्रोग्राम पे अभी भी टीवी पे बैठ के चीखे मार मार के रो रहे हैं कि हमने कश्मीर के साथ धोखा कर दिया। ओ भाई आप कश्मीर को छोड़ो, आप अपना कंट्री पहले चला लो। कश्मीर में इलेक्शन हो गया, एक गोली नहीं चली, एक पत्थर नहीं चला, और उमर अब्दुल्ला साहब की ताजपोशी हो गई। तो कश्मीर सर में इतना टूरिस्ट जा रहा है। देखिए मैं एक बात हाँ, बोलिए। जी 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 सर, हमारे यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, पाकिस्तान हमारे यहाँ तो कश्मीर ऐसे में लोग भी इतना हैं जो, टूरिस्ट, सर हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो हर वक्त गजवा हिंद करने का बोलते रहते हैं, लेकिन उनको सुनता कोई नहीं है, ये एक अलग बात है। बोल तो कोई कुछ भी सकता है। वही है जो कहते हैं शोएब अख्तर जैसे, और फिर यहाँ आके वो पूरे मजे लूटते हैं और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की भाषा बोलते हैं। तो वही तो लोग नुकसान करते हैं। चलो वो तो इतने रेलेवेंट नहीं है, उनको अपनी थोड़ी सी वो चाहिए होगी। मेन बात है कि जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगी, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं दोबारा ये चीज बोल रहा हूं, बड़ी हलीमी के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अब पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को अपनी खुद की तरक्की की जरूरत है। मतलब हमारे पंजाबी में कहते हैं कि बगल वाले की दीवार तो गिरा दी पर भले ही अपनी मुर्गी नीचे आके मर गई। तो अब ये चीज कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, और यू विल हैव टू नाउ वॉक द टॉक। ये नहीं कि एक एससीओ मीटिंग थी, प्रोटोकॉल हो गया, सब ठीक निकल गया, हेलो हेलो अच्छी हो गई, चलो जी अब रिश्ता पक्का समझे, नहीं। इसमें 77 साल का बैगेज है, तो बात तो जाते जाते ही जाएगी ना। लेकिन सर टेररिज्म और जिस तरह की बात कश्मीर में हुआ करती है, तो वो तो अंदर से भी तो चेक करना होगा ना। ठीक है, मानती हूँ मैं, पाकिस्तान की तरफ से कई बार लोग गए होंगे और जाते हैं, लेकिन जो अंदर से उठते हैं बुरहान वानी टाइप के लोग, उनका क्या सर? वो भी तो है ना, वो लोग भी तो अपनी तरफ से, जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं, पाकिस्तान जो है वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं, हर एक के लिए उसका मतलब कुछ और है। तो उन लोगों का क्या? वो लोग भी तो आखिर कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं ना, जैसे। तो उनको क्यों नहीं आप लोग देखते कि क्या प्रॉब्लम है, जो वो इस तरह से उठकर अपनी कंट्री, अपने ही एरिया के खिलाफ बात करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं? हमने देखा, हमने बड़े अच्छे से तफ्तीश की और देखा कि उनको सारा पैसा तो क्रॉस द बॉर्डर आ रहा है, उनको जो असला पकड़ा जाता है वो पाकिस्तान से आ रहा है। तो क्योंकि इतना पोरस बॉर्डर है, और वहां से उन्हें जब सपोर्ट मिलती है, और वहां के जो जो तमाम वहां की जो तंजीम है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं और ओपनली करते हैं, तो फिर ये बात तो होगी ना। क्योंकि हर चीज के तार तो वहीं जाके जुड़ते हैं। बॉम्बे में भी जो हुआ तो उसके तार तो वहीं जाके जुड़े। सर वो तो सही है, लेकिन ओपनली सपोर्ट करना तो और चीज होती है ना। वो तो आप लोग भी बलोचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी केपीके में जो कुछ होता है उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, जगह जगह जो है वो पैसे मांगता फिर रहा है, कभी आईएमएफ, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी कहाँ। और एक तरफ आप कहते हैं कि सारा फंड ही जो है वो कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है। तो सर एक चीज करें ना, या तो हमारे पास पैसा है या तो नहीं है। अगर नहीं नहीं है तो पैसा हम वो है, पैसा कैसे भेजें? नहीं नहीं पैसा है। पाकिस्तान इतना पाकिस्तानी बाहर फॉरेन एक्सचेंज बहुत आता है, तो आधे से ज्यादा तो जर्नैलों की पेंशनों में और सैलरीज में चला जाता है।
उसके बाद जो बच बचा जाता है, आप ही मुझे बताइए कितने अस्पताल या कितने स्कूल या कितने आईआईटी या कितने आईएम अहमदाबाद या कितने एम्स खोले हैं वहां पे। मतलब मैं तो नजम सेठी साहब की बात को कोट कर रहा हूँ कि किताबें की दुकानें बंद करके वहां टिक्के बिकने शुरू हो गए हैं। आई एम ऐसा सॉरी, ही है। मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा दुनिया की पॉन्ड की कंजम्पशन ही पाकिस्तान में है, वो भी एनिमल्स के साथ। तो आप देखिए कि जनता किस तरफ जा रही है। आपके कहते तो हैं तारिक साहब भी कि इतने लौंडे लपाड़े हैं, इनको बिरयानी और रोटी दो, ये आ जाते हैं कंटेनर के ऊपर कूदने। तो पैसा है, उतना नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज बिल्ड कर सकें। आप देख लीजिए आपके रुपये की क्या वैल्यू और हमारे रुपये की क्या वैल्यू, उसमें से आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना पैसा है। कितनी दफा आप आईएमएफ के पास गए, उसमें देख लीजिए। तो पाकिस्तान तो उधारी जिंदगी जी रहा है। मैं दोबारा से कहूंगा कि 77 साल के पाकिस्तान की शख्सियत जब से आया है, सिर्फ 7 साल आप एक प्रॉफिट मेकिंग रहे हैं। और हमारी कंट्री 4 दुनिया की कंट्रीज में हो गई है जिनका इतना जबरदस्त फॉरेन एक्सचेंज है इस समय। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक दिन में हिंदुस्तान बनेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको अब बैठ के अंदर सबको बात करनी पड़ेगी कि सबसे पहले एक डेमोक्रेसी लाइए। जब तक आपका गेट नंबर 4 से लोग बनेंगे, जब तक वहां से ऑर्डर आएंगे, जब तक वहां से फिलॉसफीज और पॉलिसीज बनेंगी, वो कहां बनेगा। ऑनेस्टली हमारे यहाँ तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। हम सूट टाई बहुत अच्छे पहनते, पर हमें पता है कि उन्हें पीछे से ऑर्डर किसने देना है। इमरान खान जी सवेरे पार्लियामेंट में मोस्ट फेवरेबल नेशन का स्टेटस देते हैं, शाम को खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले आप लोग आपस में तो एका कीजिए। मैं एक बात सच बोलूं कि आरजू जी, मैं भी पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूं और देखता हूं, मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में वो ठहराव और वो समझ नहीं नजर आती जो मुझे इंडिया के आती है। क्योंकि यहाँ तो एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है, कोई स्टेटमेंट दे देता है, शाम को विड्रॉ कर लेता है। मतलब जो नवाज शरीफ दोस्त है हिंदुस्तान का, ये गद्दार है, वो जो नारे लगते हैं। आप डिसाइड तो करो। आप फ्रांस को कहते हो तुम यहां से निकल जाओ क्योंकि तरीके लद्दाख निकालना चाहता है, फिर आप कहते हो डेनमार्क के अगेंस्ट हम जिहाद कर देंगे। आप पहले सारे, जिसके यहाँ बार बार आपको कहा जाता है सेम पेज पे तो खुद आओ। वो आओगे तो हमें पता चले ना किससे बात करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की क्या वैल्यू है बताएं। वो कुछ भी कह के चला जाए। एक प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे नहीं लगता कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, अपनी टर्म भी पूरी कंप्लीट की है। छोटी छोटी चीजों के लिए प्राइम मिनिस्टर जेल में, कि जो तोहफे दिए वो उठा के उसने घर पे रख लिए, और पिंकी पीरनी जी फोन करके कह रही थी घड़ी यहां भेज दो और ये गाड़ी यहां रख लो। हमारे यहाँ तो मोदी साहब उसको पब्लिक के लिए ऑक्शन करवा लेते हैं। एक बार मोदी साहब ने सूट पहना था, उसमें राहुल गांधी जी ने ऐसा तंज कटा सूट बूट की सलवार, सूट बूट की सरकार, कि उसके बाद उन्होंने सूट ही पहनना बंद कर दिया। तो मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में अभी वो ठहराव नहीं नजर आता, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जहां पे कंट्री का नुकसान होता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिलेशन फिर 5 फुट पीछे आ जाता है, जहां वो भी 1 फुट आगे आया था। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये कि मोदी जी को घबराना नहीं चाहिए था। अगर राहुल गांधी जी ने उन्हें सूट बूट की बात की थी, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था, और वो पहनते रहते। अब आप देखिए ना, डॉक्टर जयशंकर आए थे और जब वो पाकिस्तान उतरे अपने प्लेन से सूट वूट पहन के, तो कितने अच्छे लग रहे थे। सभी उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात से घबराना चाहिए। लेकिन वो जो आप सेम पेज पे कह रहे हैं कि हमारे सारे पॉलिटिशियन, सारी स्टैब्लिशमेंट एक पेज पे आ जाती है, तो सर वो फिर पेज वो फट जाता है, रहता नहीं है। इसलिए ये लोग अलग अलग ही घूमते हैं। मगर कोई ऐसा, लास्ट में पूछूंगी, कोई एक सिंगल आपको लीडर हमारे यहाँ, या लीडर तो मैं मानती नहीं कि कोई है, लेकिन ये कि पॉलिटिशियन, कोई ऐसी गवर्नमेंट आपको लगी कभी कि जो पाकिस्तान को संभाल सकेगा, आगे ले जा सकेगा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकेंगी? द एब्सेंस ऑफ मिसस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि जब तक आपके यहाँ पूरी तरीके से जमहूरियत नहीं आएगी, हम यहाँ पे बोलते हैं बॉन्स है जमहूरियत है पाकिस्तान की, तो जब तक जमहूरियत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जर्नैल के लिए अपना इंटरेस्ट सबसे आगे है। उनकी पेंशन्स, उनको जो प्लॉट मिले हुए हैं, उनके जो, कोई ऐसा जर्नैल नहीं जिसका बच्चा अमेरिका में ना पढ़ रहा हो, वो तो मैं मिला अमेरिका में। तो जब तक आर्मी, जिसका काम बॉर्डर पे तैनात होना है, वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगी वापस रावलपिंडी, तब तक ये लगा रहेगा। क्योंकि एक बात को समझो कि जब पाकिस्तान बना तो आपके पास इतनी बड़ी आर्मी आ गई जितने आपके पास पैसे नहीं थे चलाने के। तो आर्मी ने बोला कि हम कैसे जस्टिफाई करें, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें एक एनिमी बिल्ड करना है। 2 नेशन थ्योरी करके हमने आनन फानन में मुल्क तो ले लिया,
अब हम कैसे चलाएं, कितने साल तो आपका आईन ही नहीं बना। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, अब एक दुश्मन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सैलरियां देंगे इतनी जर्नैलों की और उन्हें इतने इतने बड़े बड़े घर देंगे, तो आम आदमी तो बोलेगा भाई तो मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, जो कि अभी आपके अंदर आ चुका है, इसीलिए जर्नैल साहब का घर लूटा गया था। तो उस समय फिर उन्होंने कहा कि अब हमें एक दुश्मन क्रिएट करना है। अरे 3 वॉर हुई है, वो तीनों वॉर आपने शुरू की, हमने शुरू ही नहीं की, फिर हम काहे के दुश्मन है। आपके पॉलिटिशियन इतने बड़े बड़े मेडल लगाते हैं, अरे भाई किससे लड़के जीते हो, मुझे ये तो बताओ, कोई लूटो का मैच खेला है, कोई कबड्डी में जीते हो। तीनों वॉर आपने शुरू की, तीनों में आप हारे हो, उसके बाद तो मेडल कहां से है ये मुझे समझ नहीं आता। तो अब हो क्या गया कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी शख्सियत, अपनी अहमियत बनाने के लिए हिंदुस्तान को दुश्मन बना के रखना पड़ेगा। अब ये पहले 50 साल 60 साल तो चलता रहा। अब क्या हुआ कि अब सोशल मीडिया आ गया है। अब आम पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जब वो जाके इंटरनेट पे देखता है कि हमारी सबसे बड़ी सपोज जूतों की कंपनी, उसकी टर्नओवर 10 करोड़ है, हिंदुस्तान की 5,000 करोड़ है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वो 7 करोड़ की है, हिंदुस्तान की 1.5 लाख करोड़ की है। तो उसे अब सोशल मीडिया से समझ आना शुरू हो गया, क्योंकि आपको तो पीटीआई जो मीडिया था कंट्रोल था, कि एंड ऑफ द डे आप तो फैन है संजय दत्त साहब के, तो संजय दत्त साहब की भाषा में बोलूं कि मामू तो पब्लिक का कटा ना, जर्नैलों के घर बनते रहे, जर्नैलों की गाड़ियां इंपोर्ट होती नहीं। मतलब आपके तो ऐसा है कि जर्नैलों की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं जो लंदन से चोरी हुई थी, और वो यहाँ पे इंपोर्ट होके कस्टम क्लियरेंस होके अब बिना नंबर के बेंटले चल रही है। तो आपके सवाल के जवाब पे मैं वापस आऊं कि आर्मी का काम आर्मी बैरक्स में होनी चाहिए। मैं बड़ी साफ बात बोलूंगा, मेरे मदर फादर को या मेरे बच्चों को हमारे आर्मी चीफ का नाम नहीं पता, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बोल रहा हूं। आपके यहाँ तो आईएसआई चीफ और जर्नल इज मच बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपको पता है कि जो भी बाहर से आदमी आता है वो माथा तो वहीं टेकने जाता है, उसको पता है फाइल तो यहीं से क्लियर होनी है। अब आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, तो वो आके प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी ना बात करते, उनको पता है इसने कुछ करना है नहीं, वो तो आपके जर्नैलों से, और आपका जर्नैल वहां जाता है। हमारा तो जर्नैल, बेचारा लफ्ज नहीं कहूंगा मैं, हमारे तो जर्नल इतने बढ़िया हैं कि वो 2-2 3-3 अपार्टमेंट मकानों के घर में रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अपनी गाड़ी चला के वो मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस पे नजर आते हैं, अपना बैग उठा के जा रहे होते हैं। बाकी अब मैं ऐसे ही है चाहूंगा कि सर। आपकी जनता खुद से जाके सोचे कि आप अपने जर्नैलों को कैसे देखते हैं, जवाब आपके अंदर ही पड़ा हुआ है। सर बिल्कुल ऐसा ही, आपके रिटायर्ड फौजी तो अगर 5,000 का चालान कट जाए तो वो भी ट्विटर पे रोते हैं, लेकिन हमारे जो फौजी हैं उनका तो चालान कटता ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं है किसी की कोई रोक के कहे कि जी आपने रेड लाइट क्रॉस की है या आप गलत, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, इस तरह की बात कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं कि हमारे फौजियों को रोक के कहे। लेकिन आपके यहाँ ऐसा होता है। लेकिन बहुत कुछ बहरहाल मैं हमेशा कहती हूँ, जिसपे मुझे पाकिस्तान से बहुत लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है भारत से, जिसमें खास तौर पर ये कि फौज का ही काम करना चाहिए जो उनका है, और पॉलिटिशियंस को अपना काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। लास्ट कहूंगा जी मैं कि मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान अपनी जिंदगी जिए, अपने लिए करे, बस हमारा कश्मीर जो है हिस्सा वापस कर दे, और उसके बाद अपने हिसाब से काम करे। आप अपनी जिंदगी, आपको मुबारक और हमें अपनी मुबारक हो। सर, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इतना आसान नहीं है ये जितना आपको लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार सर।